हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच24 में स्वागत करते हैं। आइए आज हम भौतिक विज्ञान से अध्याय 3 लेकर आए हैं जो कि ऊष्मा से संबंधित है। इसमें हम सभी ऊष्मा से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। इसमें सभी एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन इसमें होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं ऊष्मा से संबंधित पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है, उसे जमा दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? तो इसका आंसर होगा पानी जमने पर फैलता है। ठीक, जब बोतल में हम पानी डालकर उसे जमा देते हैं तो पानी जमते समय वो फैलती है, इसके कारण बोतल है जो टूट जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पानी जमने पर फैलता है। आगे देखते हैं इसका फैक्ट। बोतल में भरी पानी यानी द्रव जब बर्फ यानी ठोस में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन वॉल्यूम पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है? आयतन, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। बढ़े हुए आयतन के कारण बोतल की दीवार पर आंतरिक दबाव बढ़ जाता है। जब यह आंतरिक दबाव एक सीमा से अधिक हो जाता है तो बोतल टूट जाती है। आगे देखते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी तापमान वाले पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्यों? तो वाष्प का गुप्त ऊष्मा जल से अधिक होता है, यानी वाष्प का जो गुप्त ऊष्मा है वह जल की ऊष्मा से अधिक होती। ठीक, आगे देखते हैं। जब कोई पदार्थ एक भौतिक अवस्था से दूसरे भौतिक अवस्था में परिवर्तित होता है तो एक निश्चित ताप पर वह कुछ ऊष्मा अवशोषित करता है अथवा कुछ ऊष्मा मुक्त भी करता है। किसी पदार्थ की प्रति इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के दौरान अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ के गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक, लेटेंट हीट कहलाती है। पदार्थ के मुख्यतः 3 भौतिक अवस्थाएं हैं। पहला ठोस, द्रव और गैस। इसलिए गुप्त ऊष्मा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। द्रव की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तथा वाष्प की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक, जल के गर्म करने पर जब वह वाष्प यानी गैस में परिवर्तित होता है तो उसके द्वारा ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है। गर्म वाष्प जब त्वचा के संपर्क में आता है तो पुनः द्रव रूप में परिवर्तित होती है और वाष्प के दौरान ग्रहण की गई ऊष्मा मुक्त करती है, जबकि उसी ताप को जल से त्वचा का संपर्क होने पर जल की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए वाष्प की अपेक्षा जल से कम जलन का अनुभव होता है, यानी वाष्प से अधिक जलन होती है। आगे देखते हैं। पसीना मानव शरीर के लिए मुख्य रूप से सहायक है शरीर का ताप नियंत्रण रखने में। पसीना जो मानव शरीर के निकलता है शरीर से, वह शरीर का ताप नियंत्रण रखने में सहायक होती है। शरीर से निकलने वाला पसीना दो प्रकार का शरीर का ताप नियंत्रित करता है। जब यह जल बिंदुओं के रूप में शरीर पर होता है तो गीलेपन के कारण त्वचा को ठंडक का अनुभव होता है, तथा जब यह शरीर से वाष्पित होता है तो शरीर का कुछ ऊष्मा का अवशोषण करता है, जिससे शरीर का तापमान कम रहता है। किस अवस्था में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, तब कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। आगे देखते हैं। कपड़े जल्दी सूखने के लिए अधिक तापमान तथा वायु में कम आर्द्रता होनी चाहिए। कपड़े सूखने के लिए तापमान अधिक और वायु की आर्द्रता कम होनी चाहिए। तापमान जितना अधिक तथा आर्द्रता जितनी कम होगी, गीले कपड़े उतनी जल्दी सूखेंगे। आगे देखते हैं। सर्दियों में प्रातःकाल लोहे एवं लकड़ी के टुकड़ों के छूने पर लोहे का टुकड़ा अधिक ठंडा प्रतीत होता है, क्यों? तो इसका आंसर बी होगा। लकड़ी की तुलना में
लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है। यानी लकड़ी है जो लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है लोहा, इसलिए लोहा की टुकड़ा अधिक ठंडा प्रतीत होती है। आगे देखते हैं, लोहा उष्मा का सुचालक है यानी गुड कंडक्टर है, जबकि लकड़ी उष्मा का कुचालक है, बैड कंडक्टर है। इसलिए सर्दियों में प्रातः काल जब मौसम अधिक ठंडा होता है तो लोहा अधिक ताप के क्षय करके अधिक ठंडा हो जाती है, जबकि लकड़ी बहुत कम ताप क्षय करता है, इसलिए लोहे की अपेक्षा कम ठंडी प्रतीत होती है लकड़ी। आगे देखते हैं, आगे है, जब नरम बिस्किट को थोड़े देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वो कुरकुरे हो जाते हैं। क्यों? जब नरम बिस्किट को थोड़े देर के लिए हम लोग फ्रिज के अंदर रख देते हैं तो वो कुरकुरे हो जाता है। तो फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाता है, इसी के कारण बिस्कुट है जो कुरकुरे हो जाते हैं। आगे देखें तो आधुनिक फ्रॉस्ट फ्री यानी फ्रॉस्ट फ्री फ्रिजों में आर्द्रता नाशक प्रक्रिया के माध्यम से फ्रिज की अतिरिक्त आर्द्रता ह्यूमिडिटी का अवशोषण कर लिया जाता है। बाद में यह आर्द्रता बर्फ में तथा बर्फ से जल में परिवर्तित होकर फ्रिज से बाहर निकल जाती है। इसलिए जब सीलन युक्त या नरम बिस्किट्स को फ्रिज में रखा जाता है तो उसकी नमी फ्रिज द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और वो कुरकुरे हो जाते हैं। आगे देखते हैं, स्वचालित इंजनों में कौन सा पदार्थ हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल है जो स्वचालित इंजन में पदार्थ हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होती है। आगे देखते हैं, स्वचालित इंजन में एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग हिमरोधी के रूप में किया जाता है। जब जल के साथ एथिलीन ग्लाइकोल को मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से घट जाता है, जिससे तापमान बहुत कम हो जाने पर भी इंजन में पानी नहीं जमता। हिमरोधी के रूप में एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग प्रायः ठंडे देशों में किया जाता है ताकि बहुत कम तापमान में भी यह गाड़ियां प्रचलन सुचारू रूप से किया जा सके। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस। एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। आगे देखते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या उसको केल्विन में देखें तो 309.9 केल्विन होती है। एक समान स्वस्थ शरीर का तापमान 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रहता है। ठीक, ये और सेल्सियस में देखो तो 36.1 डिग्री सेल्सियस से 37.2 डिग्री सेल्सियस के बीच रहती है। यदि शरीर का तापमान 7.4 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो यह बुखार फीवर की स्थिति मानी जाती है। आगे देखते हैं, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु यह इसका अनुभव नहीं करते। क्यों? तो क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, इसके कारण हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। ठीक, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वायुमंडल हमारे शरीर पर प्रत्येक दिशा में दबाव डालता है परंतु हमें इस दबाव का अनुभव नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में इसमें कहीं अधिक मात्रा से रक्त का दबाव होता है। शरीर के अतिरिक्त दबाव यानी अर्थात रक्तचाप ब्लड प्रेशर, शरीर पर पड़ने वाले बाह्य दबाव अर्थात वायुमंडलीय दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर को संतुलित कर देता है। आगे देखते हैं, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर, क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है। यानी पानी में जब नमक मिलाया जाता है तो उस
तो उसका क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है। आगे चलते हैं। जब जल में नमक यानी सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है तो यह धनावेशित सोडियम आयनों तथा ऋणावेशित क्लोरीन आयनों में टूट जाता है। प्रत्येक जल अणु एक द्विध्रुव डायपोल होता है जिसमें एक ओर ऑक्सीजन तथा दूसरी ओर हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। सोडियम आयन ऑक्सीजन के साथ तथा क्लोरीन आयन हाइड्रोजन के साथ जुड़कर समान हाइड्रोजन बंधन से अधिक शक्तिशाली आयन द्विध्रुव बंधन का निर्माण करता है। इसलिए इन जल के अणुओं के वाष्प में बदलने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अर्थात जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसलिए विपरीत नमक जल के बर्फ में बदलने की प्रक्रिया को धीमी कर देती है, जिससे जल का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे चला जाता है। आगे देखते हैं। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक है। क्यों? तो गर्मियों में आपको सफेद कपड़ा पहनना अधिक आरामदायक इसलिए होता है कि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है। ठीक, ऑप्शन ए आंसर होगा। उस पर अपने पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है। अब आगे देखते हैं। हल्के रंग में प्राप्त होने वाले ऊष्मा को परिवर्तित करने की अधिक क्षमता होती है। ठीक, जबकि गहरे रंग में प्राप्त होने वाले ऊष्मा को अवशोषित करने की अधिक क्षमता होती है। इसलिए गर्मियों में सफेद अथवा अन्य हल्के रंग के कपड़े पहनना आरामदायक होती है, क्योंकि ये सूर्य से प्राप्त होने वाले ऊष्मा का अधिकांश भाग परिवर्तित कर देते हैं, जिससे शरीर को कम गर्मी का अनुभव होता है। इसके विपरीत सर्दियों में काले रंग अथवा अन्य गहरे रंग के कपड़े पहनना आरामदायक होते हैं, क्योंकि ये प्राप्त ऊष्मा का अधिकांश भाग अवशोषित कर लेता है और शरीर को गर्मी अनुभव होती है। मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है। क्यों? तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी से छोड़ी गई गर्म ऊष्मा को परिवर्तित करते हैं। पृथ्वी से छोड़ी गई गर्म ऊष्मा को ये परिवर्तित करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। पृथ्वी दिन में सूर्य से ऊष्मा ग्रहण करती है और रात में वही ऊष्मा वातावरण में अवरक्त किरणों के रूप में वापस विकिरित यानी रेडिएट करती है। जब आकाश में बादल नहीं होते हैं तो यह ऊष्मा वातावरण से बाहर निकल जाती है और पृथ्वी के तापमान समान बना रहता है, परंतु जब आकाश में बादल होते हैं तो वे पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं और उसे वापस पृथ्वी पर परिवर्तित कर देते हैं, जिससे रातें अधिक गर्म प्रतीत होती है। परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य ताप आपको होगा सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है परम शून्य ताप। ठीक, परम शून्य ताप सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप है। यह 0 डिग्री केल्विन अथवा -273.15 डिग्री सेल्सियस अथवा फ़ारेनहाइट में -557.67 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? 0 केल्विन। अगर सेल्सियस में देखा जाए तो -273.15 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में तो -57.67 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है परम शून्य ताप। कौन सा कथनी सही है? ठीक, तो देख लेते हैं। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों ताप क्रम नियंत्रित करते हैं। ये लगता है गलत है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करती है। ये सही है।
एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करती है, ये गलत है। दोनों वायु की गति नियंत्रित करती है, ये भी गलत है। तो मैंने इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रण नहीं करती है, लेकिन ये सब करती है। ठीक, इसको फिर से देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कौन सा कथन सही नहीं है। ओहो, कथन कौन सा सही नहीं है, हमने सही समझ लिया था। सही नहीं है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रण करते हैं। तो ये गलत है, ये दोनों आर्द्रता नियंत्रण नहीं करते हैं। लेकिन ऑप्शन ए, सी और डी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक, आगे देखते हैं। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम और वायु की गति को नियंत्रित करते हैं परंतु यहाँ एयर कंडीशनर आर्द्रता को भी नियंत्रित करता है, वहीं एयर कूलर आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करती है। आगे देखते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पानी अधिक ताप पर उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, इसी के कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाती है। प्रेशर कुकर का ढक्कन अपनी विशेष बनावट के कारण कुकर को पूर्णतः बंद कर देता है, जिससे कुकर को गर्म करने पर उसमें उत्पन्न वाष्प कुकर से बाहर नहीं निकल पाती। यह वाष्प कुकर के जल पर सामान्य वायु दाब से अधिक दबाव डालती है, जिससे जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर लगभग 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक, इस प्रकार अधिक दबाव के कारण ऊष्मा यानी तापमान की मात्रा बढ़ जाती है और इसी बढ़ी हुई ऊष्मा के कारण खाना जल्दी पक जाता है। ठीक, तो चलिए आज का इतना ही क्वेश्चन था, आपको ऊष्मा से संबंधित क्वेश्चन थे। तो चलिए आज का वीडियो आप लोग का ये कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।